बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। जागृति पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही नित्य हूँ। मेरा अस्तित्व त्रिकाल है, इसलिए मैं कल भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। मैं शाश्वत तत्व हूँ। क्षेत्र के बदल जाने पर भी मैं नहीं बदलता। मेरा स्वरूप जैसा है वैसा ही रहता है। मैं अपने अनंत गुणों में हूँ, असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। इसलिए क्षेत्र के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। चार गति में परिभ्रमण हुआ, 84 लाख जीव योनि में जन्म मरण हुआ, फिर भी मैं आत्मा जहाँ था, जिन आत्म गुणों में था, जो अनंत गुणों का घन पिंड था, वो वैसा ही रहा। इसलिए मैं नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। भाव के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। अनादिकाल से आज तक अनंत राग द्वेष आए और अनंत राग द्वेष गए। अनंत शुभ और अशुभ भाव आए और गए, फिर भी वे राग द्वेष, वे शुभ अशुभ भाव मेरे स्वरूप में नहीं आए, मेरे भीतर प्रविष्ट नहीं हुए। इसलिए मैं सदा ही शुद्ध आत्मा हूँ।
काल के बदलने पर भी मैं नहीं बदलता। शरीर की अवस्था बदलने पर भी मैं नहीं बदलता। ऐसा मैं नित्य हूँ, ध्रुव हूँ, स्थिर हूँ, कायम हूँ, टिक कर रहता हूँ। मैं सदा ही हूँ, मैं सदा ही था, मैं सदा ही रहूँगा। ऐसे अपने नित्य स्वरूप की भावना बारंबार भाई, इसी भाव से अपने को भावित करें। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहता। आत्मा सदा काल नित्य ही रहना, नित्य ही रहना। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोले। परम श्रद्धेया परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा कब से हूँ? कभी सोचा आपने? मैं शुद्ध आत्मा कब से हूँ? कोई डेट है, कोई तिथि है, कोई महीना है इसका कि तब से मैं क्या हूँ? शुद्ध हूँ। कब से शुद्ध हूँ मैं? अनादि से शुद्ध हूँ। देखिए 2 बार अनादि का उत्तर आ रहा है। कल परसों हमने निर्णय किए थे कि मैं और ये कर्म चक्र, आत्मा और कर्म दोनों कब से
संयोग में है, तब भी उत्तर हमने क्या लिया था? अनादि। यानी अनादि काल से आत्मा और कर्म संयोग में है। और यहाँ पे क्या चिंतन कर रहे हैं हम? आत्मा कब से शुद्ध है, यानी स्वभाव, शुद्ध का मतलब स्वभाव, तो आत्मा स्वभाव से ही कैसा है? शुद्ध है, अनादि से ही शुद्ध है। यदि ऐसा मानेंगे कि ये आत्मा एक दिन शुद्ध होगा तब वो शुद्ध कहलाएगा, ऐसा नहीं है। यानी अनादि काल से चाहे कर्म का संयोग है, कर्म चक्र घूम रहा है, राग द्वेष हो रहे हैं, जन्म मरण मिल रहे हैं, फिर भी आत्मा तो अनादि से कैसा है? शुद्ध। इस बात पे निष्ठा जागनी चाहिए। इस बात पे निष्ठा तब जागेगी तब ये समझ आएगा। अपने से ही प्रश्न पूछना शुरू करो, मैं आत्मा कब से शुद्ध हूँ? तो ये प्रश्न ऐसा लगेगा, मान लो उदाहरण लेके देखो कि कोई बच्चा आपसे पूछे कि इस तिल में तेल कब से है, कैसे समझाओगे? इस तिल में तेल कब से है? कोई बच्चा आपसे पूछ रहा है कि लॉजिक दो, इस तिल में तेल कब से है, फिर आप क्या समझाते हो? इस तिल में तेल हमेशा से है, ये कह सकते हो। इस तिल में तेल सदा ही है। तिल है तो तेल उसके अंदर है ही है, तिल में ही तेल रहता है, तेल ने कभी भी तिल को छोड़ा नहीं है। तो ये भी सवाल ऐसा ही है। कौन सा वाला? कि मैं कब से शुद्ध हूँ, आत्मा कब से शुद्ध है? तो भाई सदा ही शुद्ध है, अनादि से ही शुद्ध है। कल भी वो शुद्ध था, कर्म चक्र में घूम रहा था, तब भी आत्मा शुद्ध है। चाहे अशुद्ध क्या हो रहा है? दिख रहा है। अशुद्ध दिखते हुए भी आत्मा कैसा है? ये निष्ठा बैठनी चाहिए। नारियल कीचड़ से लिप्त है, फिर भी नारियल तो शुद्ध ही है। तो क्या दो नारियल है? तो क्या दो आत्मा है? अशुद्धि के काल में भी, कीचड़ लगे हुए के काल में भी हीरा तो क्या है? हीरा ही है। ऐसे ही कर्म चक्र में घूमते हुए भी, कर्म के कीचड़ में लिप्त होते हुए भी, राग द्वेष में रहते हुए भी आत्मा तो अनादि से शुद्ध ही है। जैसे तिल में तेल कब से है? तो आप कहोगे हमेशा से है। तो क्या तिल में तेल किसी ने डाला था? बच्चा है ना, कोई पूछ सकता है। आप तो ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, पर कोई बच्चा आपसे पूछ सकता है कि इस तिल में तेल किसने डाला। चलो मान लिया हमेशा से है, तिल में तेल सदा से है, मगर डाला किसने उसके अंदर? अब क्या है आपके पास जवाब? किसी भगवान ने डाला है, किसी देवी देवता ने डाला है, किसी साइंटिस्ट ने डाला है। किसने डाला है? किसी ने नहीं। वो है, वो है और है क्योंकि वो उसका स्वभाव है। जो स्वभाव है वो सदा काल है, जो स्वभाव है उसका कभी भी अभाव होता नहीं है। ऐसी निष्ठा अंदर में बैठे, ऐसा भरोसा अंदर में पड़े, अपने से आए, अपने लिए आए, अपने कारण आए, किसी के कहने से नहीं आए, और अपने मानने से आए कि मैं आत्मा अनादि से शुद्ध हूँ। अशुद्ध दिखता हुआ भी मैं आत्मा शुद्ध हूँ। संसार में जन्म मरण करता हुआ भी मैं आत्मा, यानी आत्मस्वरूप, आत्मस्वरूप सदा ही क्या है? शुद्ध। और आत्मस्वरूप में क्या क्या लेते हो आप? आत्मस्वरूप यानी क्या फिगर बनता है, क्या आपके अंदर विजुलाइज होता है? अनंत गुणों का घनपिंड, मैं असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। बस ये दो बातें भी आपने याद रख ली तो आत्म स्वरूप याद आएगा, तो कर्म कहाँ समझ आएंगे? बाहर। आत्म स्वरूप के अंदर में कर्म नहीं। जब कर्म के उदय से जन्म मरण है, तो कर्म के उदय से जन्म मरण है, तो जन्म मरण भी कहाँ हो रहे? बाहर। अब बाहर का मतलब क्या है? जहाँ मैं हूँ, जो मेरा आत्म स्वरूप है,
उसे तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। कितना अच्छा लगता है, कोई आपको सारा दिन डिस्टर्ब ना करे, आप कितने खुश रहते हो। ऐसे मान लीजिए अनादिकाल से ये आत्मस्वरूप नॉन डिस्टर्बिंग मोड में चल रहा है, कोई इसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, कर्म नहीं कर सकता, कर्म का उदय नहीं कर सकता, कर्म का बंध नहीं कर सकता, कर्म का भोग इसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसे आत्म स्वरूप की निष्ठा जागे, वो मैं हूँ जो अनंत गुणों का घनपिंड है, वो मैं हूँ जो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ, वो मैं हूँ जहाँ कर्म नहीं, जहाँ काया नहीं, जहाँ मोह नहीं, जहाँ माया नहीं, जहाँ राग द्वेष नहीं। ऐसा विश्वास अंदर में जगे तो एक दिन आत्मदृष्टि खुलेगी, वरना सिर्फ सुनने से नहीं खुलेगी। सुन करके क्या जगाना है, प्रतीति करनी है, विश्वास जगाना है, अंदर में ये सत्य की धारणा करनी है, तब जाकर के करण वीर्य जागता है। करण वीर्य जगाने का ये प्रोसेस है। करण वीर्य कर्म के उदय से जुड़ते रहोगे तो करण वीर्य नहीं जागेगा। वो करण वीर्य सम्यक पुरुषार्थ वाला करण वीर्य नहीं जागेगा, तेरा मेरा करने से नहीं जागेगा। कर्म कब कटेंगे, कर्म कब खत्म होंगे, ये चिंतन धारा चलेगी, कभी नहीं जागेगा। कब जागेगा करण वीर्य? जब ये समझ आएगा मैं आत्मा अनादि से सदा से शुद्ध ही हूँ, अशुद्धि के काल में भी शुद्ध ही हूँ। मैं चाहे अशुद्ध दिख जाऊँ मगर मैं रहता कैसा हूँ, शुद्ध हूँ। तब जाकर के बाहर से दृष्टि हटेगी और अंदर में मुड़ेगी। आप बाहर से मोड़ना चाहोगे तो ये बाहर से दृष्टि नहीं मुड़ेगी। पहले कौन से स्वरूप को समझना पड़ेगा? आत्म स्वरूप को समझना पड़ेगा। तो ये करण वीर्य जागता कैसे है, उसके लिए हमने कल उदाहरण लिया था, बहुत अच्छे से आपने उसको सुना भी है, समझा भी है, और मैं समझती हूँ चिंतन भी किया होगा। रात को हो सकता आपको भेड़ और शेर का बच्चा ही दिखा होगा। दिखा किसी को? नहीं दिखा, क्योंकि चिंतन ही नहीं किया होगा। यानी जो हमारा दृष्टांत था उसको हमें अब रिलेट करना है। दृष्टांत आपको याद है, इस भरोसे पे हम आगे चल रहे हैं। कौन है ये सारी भेड़ों का झुंड और कौन है शेर का बच्चा? वो तो आपको ये तो बता ही दोगे आप, कौन है? भेड़ों का झुंड जो है वो कौन है? वो कर्म चक्र है आपका, कर्म है। जितना भी बाहर शब्द देते ना, अब आपको बाहर बोलते हुए ही घर से बाहर याद नहीं आना चाहिए, स्थानक से बाहर याद नहीं जाना चाहिए। क्या याद आएगा? आत्मस्वरूप से बाहर। यानी बाहर कौन है? ये सब भेड़ों का झुंड बाहर है, और उसमें अनादिकाल के संयोग से वो शेर का बच्चा यानी कौन है? किसकी आत्मा? मैं बोलो ना, मैं हूँ वो मैं हूँ। और ये सारे क्या है? कर्म है, संयोग है, संयोगी भाव, सब कुछ उस भेड़ के झुंड में घटित कर दो और अपने को उस शेर के बच्चे के रूप में देखिए। दृष्टांत समझने के लिए होता है, बिल्कुल 100% आप नहीं जोड़ सकते उसे। 100% जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये तो संयोग बना था ना संयोग। कैसे बना? किसके कारण संयोग बना था? संध्या का समय था, अंधेरा पूरा नहीं हुआ था, उजाला पूरा नहीं था, झुरमुट सा समय था, और उस समय छोटा वो बच्चा था और उस भेड़ के झुंड में क्या हो गया? वो शामिल हो गया। मगर हमारा संयोग ऐसा नहीं है। कैसा है हमारा? ये ऐसा संयोग नहीं है कि कहीं कर्म चक्र घूम रहा था। वो निर्णय हमने किया था कि आत्मा अकेला था और कर्म चक्र घूम रहा था। कर्म चक्र घूमता घूमता उसने आत्मा को फंसा दिया, ऐसा नहीं है संयोग। आत्मा अकेला था और फिर उसने कर्म चक्र घुमाना शुरू किया, ऐसा भी संयोग नहीं है। ये अनादिकालीन संयोग है। ये अनादिकालीन संयोग है कर्म का, यानी कार्बन शरीर और आत्मा का अनादिकाल का संयोग है। संयोग है स्वभाव। जहाँ भी संयोग आए तो रिलैक्स हो जाना। क्यों? क्योंकि उसका वियोग होना है।
संयोग आए तो सोचना ये मैं नहीं हूँ, और स्वभाव आए तो क्या सोचोगे? आनंद बनाना, वहाँ आनंद बनाना कि ये कौन है, ये मैं हूँ, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वभाव है जिसका कभी अभाव नहीं होता और संयोग का अभाव होता है। तो आत्मा का और कर्म का संयोग किसी ने बनाया नहीं है, किसी संध्या के समय से बना नहीं है, ये है और ये ऐसा ही है और ये अनादि से है, मगर ये अनंत के लिए नहीं है, क्योंकि इसका नाम संयोग है, इसलिए स्वभाव नहीं है, इसका अभाव कभी भी हो सकता है। तो ये जो अनादिकालीन संयोग चल रहा, उससे क्या नुकसान हुआ? उस शेर के बच्चे का भेड़ की झुंड में रहने से क्या नुकसान हुआ? भेड़ों की तरह ही चलने लगा, उसकी चाल बदल गई, उसकी बोली बदल गई, वैसे ही में करने लगा, उसका बिहेवियर भी बदल गया, वैसे ही नीचे मुंह डाल के वो चलने लगा, कोई गडरिया डंडा मारे तो डंडा सहने लगा। यानी हमारा क्या नुकसान हुआ? अब बताइए, नुकसान आप बताइए, नुकसान क्या हुआ? हमारा अनादिकाल का संयोग है, कब हुआ, कैसे हुआ, उधर से दिमाग हटा लिया आपने, मगर इस अनादिकाल के संयोग ने क्या नुकसान कर दिया? जो भी बोलिए, हाँ, अपने को तो भूल ही गया, तभी तो ये अनादिकालीन संयोग है, अपने को भूल गया, बहुत सुंदर बात, मगर क्यों भूल गया अपने को? उससे आगे चलो, क्यों भूल गए अपने को? क्योंकि हाँ, जैसे वो भेड़ की तरह ही रहने लगा ना, भेड़ की चाल से, बोली से, उससे चलने लगा, ऐसे ही हम देखो अपना अपना पिक्चर देखो क्या कर रहे हैं हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। जो कर्म के उदय से मिलेगा उसमें मैं कर रहे, वो मैं कर रहा है, ऐसे हम भी कर रहे हैं। जो कर्म के उदय से मिला वो मेरा, जो कर्म के उदय से मिला उससे जुड़ गए, जो कर्म के उदय से मिला उसको अपना माना, जो कर्म के उदय से संयोग मिला वही मैं हूँ ऐसा जाना, और इसी में हमारा अनंत संसार भटकते भटकते एक समय ऐसा आता है जब ये सुनने को मिलता है। क्या हुआ? अब रोज रोज वो तो जा ही रहा है, भेड़ों के संग आ ही रहा है, और रोज पानी पीता है तालाब में। जंगल में जब आता है शेर का बच्चा और भेड़े रोज तालाब में पानी पीते हैं, मगर घटना एक ही दिन घटी, और क्यों घटी उसका भी राज है ना। रोज रोज पानी पीता है। अब ये पानी क्या चीज है? कौन सा वाला दर्पण है ये? जिनवाणी का। सुंदर। और किसी ने क्या सोचा? जिनवाणी का दर्पण बताया पदम जी ने, यानी सत्संग भी समझ सकते, जिनवाणी भी समझ सकते हैं, यानी जिनवाणी को सुनने का संयोग मिलता है। रोज रोज वो पानी पी रहा है, मगर आप देखिए जिनवाणी के संयोग पहली बार ही मिला ऐसा तो नहीं है, कितनी बार मिल चुका, और इस जन्म में भी कितनी बार मिला। जितने चतुर्मास हो गए उतनी बार तो आपने सुना ही है, यानी उतनी बार आपको मिला, पिछले अनंत जन्मों में मिला, यानी रोज रोज पानी तो पिया जा रहा है, रोज रोज जिनवाणी को तो सुनने को मिल रहा है। मगर एक दिन घटना क्या घटी? जिनवाणी सुनते सुनते, वो पानी पीते पीते, एक दिन शेर ने पानी पीते पीते पानी को ही नहीं देखा, किसको देख लिया? पानी में अपने को देखा। यानी अपना, और कौन से पानी में दिखता है चेहरा? साफ पानी हो, स्वच्छ पानी हो, निर्मल पानी हो, स्थिर पानी हो, शांत पानी हो। जिनवाणी सुनने को तो मिली, मगर अपना चेहरा उसमें दिखाई देने में भी अनंत जन्म लगते। जिनवाणी सुनी और सत्कर्म में लग गए, जिनवाणी सुनी और पाप को छोड़ने में लग गए, जिनवाणी सुनी और कर्मों को घटाने में लग गए, जिनवाणी सुनी और जियो और जीने दो में लग गए। कभी अपनी तरफ आने का तो विचार जागा ही नहीं। यानी अनंत बार जिनवाणी के संयोग मिलते हैं, तब जाकर के एक जन्म ऐसा आता है जब कौन सी बात सुनने को मिलती है? अपनी तरफ आने वाली बात। अभी ये सारी बातें कौन सी थी इससे पहले की? धर्म क्रिया वाली थी, सत्कर्म वाली थी, पुण्य वाली थी। वो कोई बुरा है ऐसा नहीं
पकड़ना, मगर उससे कल्याण अभी तक नहीं हुआ। रोज रोज पानी पिया उस शेर के बच्चे ने तो पानी से तृप्ति तो हुई, उसका जीवन तो चला। ऐसे हमें अच्छे अच्छे जन्म मिलते गए, अच्छे अच्छे कर्म हम करते गए, बुराई से हम बचते रहे, पापों को हम छोड़ते रहे, आदि आदि हम संयम पालन करते रहे, मर्यादा में जीते रहे। मगर एक भी जन्म में ऐसा नहीं हुआ कि जिन वाणी के उस पानी में हमें अपना मुख नजर आया हो। अब मुख क्या है यार? अपनी पहचान। अब जब पानी शांत स्थिर था, पानी स्वच्छ निर्मल था, यानी जन्म जन्म के बाद किसी एक जन्म में कोई ऐसे निमित्त मिले सुनाने वाले, जिन्होंने ये बताया कि तू जैसा अपने को मान रहा है वैसा तू नहीं है। ये सुनने को मिलना बहुत दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। जो तूने आज तक अपने को माना वैसा तेरा स्वरूप है ही नहीं। वो मिला उसे उस पानी के अंदर ही, उसने अपनी शक्ल देखी कि जिनके साथ मैं रह रहा हूँ मैं उनके जैसा नहीं हूँ। जिन भेड़ों के साथ वो रह रहा है उसके जैसा वो नहीं है। क्या पकड़ में आ रहा है इससे? क्या रिलेट करोगे? जिन कर्मों के साथ, जिस शरीर के साथ, जिस राग द्वेष के साथ, जिस परिवार के साथ, अब परिवार आदि तो आपको समझ ही आ गए इसलिए हम इतना ही लेते हैं। वो तो समझ ही आ रहा है ना, वो तो दूर ही है, वो तो बहुत ही दूर है आपसे, वो तो अलग ही है। मगर ये जो एकदम एक क्षेत्रावगाही लगते हैं, अरे इनसे भी मैं कैसा हूँ, अलग हूँ। उस दिन उसे जो नजर आया अपना चेहरा, पक्का किया उस शेर के बच्चे ने कि मेरा मुख इनके मुख से अलग है, मेरी आंखें इनसे अलग हैं, मेरे शरीर का रंग इनसे अलग है, मेरे मुख की आकृति बिल्कुल अलग है, इनकी चाल, इनकी ढाल, इससे मेरा दिल डौल क्या है, बिल्कुल अलग है। ये उस दिन पता लगता है जिस दिन जिन वाणी के माध्यम से, किसी गुरु के वचन के माध्यम से हम ये सुन लेते हैं कि मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। क्या दिखता है? कर्म वाला दिखता है, राग द्वेष वाला दिखता है, शरीर वाला दिखता है। मैं ऐसा नहीं हूँ। कैसे भेद समझ में आया हमें? लक्षण से भेद समझ आया। जैसे उसने भी तो लक्षण ही देखे ना, कलर देखा, बाहर की आकृति देखी और देखिए बार बार मैच किया उसने। एक बार में तो निर्णय नहीं होता, बार बार वो पानी में अपना मुख देखता है, फिर मुख उठा के उन भेड़ों को देखता है, दाएं देखता है, बाएं देखता है, पीछे देखता है, आगे देखता है। सभी भेड़ों में वो एक ही चीज देखता है कि ये सब लोग तो एक जैसे हैं, मगर मैं इनसे अलग हूँ। कौन है ये सब लोग? कर्म, कर्म के उदय। कर्म बोलते तो ज्यादा पिक्चर बड़ी नहीं होती आपकी। कर्म का उदय बोलो तो कितना पसारा है। कर्म का उदय यानी पूरे संयोग आ गए, पूरा संयोगी भाव यानी नो कर्म आदि भी आ गए, संयोगी भाव भी आ गए, यानी ये सब मेरे से मैच नहीं खाते। कैसे कैसे निर्णय करोगे मैच नहीं खाते? ये तो यही रह जाता है, मैं तो यहाँ से चला जाता हूँ। यानी ये जो भी कोई निर्णय करते हैं हम, इसका लक्षण जड़ है, मेरा लक्षण चेतन है। शरीर शरीर को नहीं जानता, क्रोध क्रोध को नहीं जानता, एक परमाणु दूसरे परमाणु को, अपने को भी नहीं जानता। इसलिए मैं इन सब से अलग हूँ, अलग हूँ, भिन्न हूँ, भिन्न हूँ। ये एक दिन निर्णय होता है। जैसे उस शेर के बच्चे ने निर्णय किया उसने इतना पक्का निर्णय किया कि मैं इनसे कैसा हूँ, अलग हूँ, मगर अभी ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ। इतना तो पता लग गया, इनका मेरा मैच नहीं है। ये कर्म जड़ है, ये शरीर जड़ है, इनके लक्षण अलग है, ये पुद्गल है, मैं चेतना लक्षण वाला हूँ, मेरे पास ज्ञान है। इतना तो भेद पता लगने लगा, मगर अभी मैं कौन हूँ वास्तव में, वो स्वरूप अभी पता नहीं लगा। और फिर सिंह गर्जना होती है। कौन सी है सिंह गर्जना? मैं कौन हूँ कि सिंह गर्जना को
गर्जना रोज होती है। सो हम जो सिंह गर्जना है, सिद्धो हम ये सिंह गर्जना है। मैं इनसे भिन्न हूं, पर मैं हूं कैसा, मैं हूं कैसा, मैं कौन हूं, ये जिज्ञासा जागती है। ये जिज्ञासा जागती है, फिर उत्तर मिलते, जिनवानी से ही उत्तर मिलते। अभी तो अनुभव वाले उत्तर नहीं है, अभी जिनवानी वाले उत्तर हैं। सिंह गर्जना यानी जिनवानी की अध्यात्म वाली गर्जना, आत्ममुखी गर्जना, आत्म स्वरूप को समझाने वाली गर्जना कि को हम, तू कौन है, तू तो किसके जैसा है। जैसे भगवान है वैसा, कौन से भगवान, जैसे सिद्ध भगवान है वैसा तू है। और ये सिंह गर्जना सुन करके शेर के बच्चे में 4 स्टेप्स याद रखे आपने, 4 शब्द। अरे आपने सारा जन्म मुझे दे रखा है, इसका मतलब मैं तो आप पे भरोसा करती जाती हूँ कि आपने याद रखा होगा। इसका मतलब हम सुनते हैं मगर हम दोबारा नहीं सुनते। ये रिकॉर्डिंग की व्यवस्था किसके लिए है? औरों के लिए नहीं, आपके लिए। सबसे पहले आपको दोबारा इसे सुनना है। एक बार में इतना चुना नहीं जाता, इतना समझ में नहीं आता। दोबारा सुनोगे, एक एक चीज को रिलेट करोगे, तभी तो अपना काम, अपना प्रयोजन, अपने से अपनापन होगा, वरना नहीं होगा। उस शेर के बच्चे को वो सिंह गर्जना सबसे पहले नंबर पे याद आ गया होगा अब आपको। कैसी लगी, कैसी लगी सिंह गर्जना? अच्छी लगी। उन भेड़ों को अच्छी नहीं लगी थी, वो तो कांप गई थी ना। वो भेड़ें तो कांप गई थी, डर गई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा किसने गर्जना की। मगर उस शेर के बच्चे को सिंह गर्जना अच्छी लगी। कोहम सोहम सिद्धोहम, ये जो आत्म स्वरूप की गर्जना है, वो अगर हमें अंदर से अच्छी लगती होगी तो आगे प्रोग्रेस होगा। अच्छी लग रही है, भले याद रहे कि ना रहे, मगर अच्छी तो लग रही है कि नहीं लग रही? लग रही। मेरे कहने से लग रही है कि उत्तर देना है, अपना टटोल लेना। अंदर में अगर अच्छी लग रही हो, याद रखिए, अच्छी बात भी सबको अच्छी लगे कोई जरूरी, सच्ची बात भी सबको सत्य लगे कोई जरूरी नहीं। चीनी मीठी है, सबको चीनी मीठी ही लगती है कि कड़वी भी लगती है? लगती है ना, कड़वी भी लगती है। किसको कड़वी लगती है? जिसको विकार है, बुखार आया यानी विकार आया, या फिर किसी ने अपने मुंह में नमक भर लिया है। किसी ने मुंह में नमक भर के रखा, घर से ही नमक पकड़ के ले आए। अब नमक आप समझ लेना क्या हो सकता है। घर से ही मुख में नमक भर के ले आए और यहाँ चीनी की बातें सुनते, चीनी मुंह में डाल रहे हैं, बोला जा रहा है चीनी मीठी होती है, और फिर आप कहते नहीं है मुझे तो चीनी मीठी। यानी अच्छी चीज भी कब अच्छी लगती है? जब अंदर में वाकई में वैसी जिज्ञासा जागी हो, मैं कौन हूँ का प्रश्न जागा हो, तो ही चीज अच्छी लगती है। उस शेर के बच्चे को अच्छी लगी क्योंकि वो वही था। कौन था वो शेर ही था। हमें भगवान की ये देशना क्यों अच्छी लगेगी? जब भगवान ने कहा हे देवानुप्रिय तू कैसा है, तो सिद्ध भगवान जैसा है, तो थोड़ा तो अच्छा लगा ही कि नहीं। हम कर्म वाले हैं, उसमें हम बहुत सेटिस्फाइड रहते हैं। हम राग द्वेष वाले हैं, हम तो पापी है, हम तो द्वेषी है, उससे तो बड़ा सकून मिलता है। मगर ये क्या कि मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, ये जिस दिन अच्छा लगेगा अंदर में, तो फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। अच्छा लगने के बाद उसका नंबर 2 पे था आकर्षण जागेगा। पहले अच्छी लगेगी चीज, फिर वो अट्रैक्ट करेगी आपको, क्योंकि अच्छा लगने के बाद एक बार खा लिया, एक बार चीनी का स्वाद ले लिया, फिर बंद होता है अगर अच्छी लगी हो तो? नहीं, फिर अट्रैक्शन जागता है ना, फिर नहीं, बार बार खाना है, आकर्षण जागता है। फिर ऐसा आकर्षण जागता है कि चाहे अरियन नगर में है तो भी रोज प्रवचन सुनने आना, ऐसा आकर्षण। फिर चाहे वीरनगर हो, मुखर्जी नगर हो, चाहे अशोक विहार वाले हो, फिर चाहे पर्यूषण बीत गए हो, फिर भी मुझे तो कौन सी बात सुननी है? और ये तो आप बोलो,
आत्म स्वरूप की बात सुननी। आत्मा की बात भी बहुत बार सुनी, मगर कौन सी बात नहीं सुनी? आत्म स्वरूप की बात नहीं सुनी। आत्म स्वरूप की बात इस बार अच्छी लगी, सच्ची लगी, जच गई, टच कर गई, सच लगने लगी। अब उसका आकर्षण जागता है, और आकर्षण ऐसा जागता है कि अब एक दिन भी मिस नहीं करेंगे। किसकी बात? आत्म स्वरूप की बात। फिर कहीं भी चले जाएंगे तो वहां भी सुनेंगे, हम बारंबार सुनेंगे, हम मिस नहीं करेंगे। ये है उसके प्रति क्या जागना? आकर्षण। करण वीर्य ऐसे जागता है। मात्र सोया हुआ व्यक्ति एकदम से जैसे नहीं जागता, ऐसी सोई हुई जो शक्तियां हैं वो भी एकदम से नहीं जागती। तीसरा और चौथा स्टेप आप दोबारा सुनना। कल मैं आपसे चारों लूंगी। थोड़ी क्लास में आपकी कम लगा रही हूँ ना आजकल, इसलिए आप सुस्त हैं। अब मैं जिम्मेदारी नहीं लेने वाली, जिम्मेदारी आपकी होगी। फिर से इसको रिलेट करके देखना, अपने साथ घटित करके देखना। जो अपने साथ घटित करेंगे उनकी आत्मदृष्टि की घटना अवश्य खुलेगी इन्हीं भावों के साथ।